हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुपर फास्ट क्विज़ लेके आई हूँ। आज के क्विज़ में टोटल 25 सवाल होने वाले हैं दोस्तों। तो हर सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और हाँ दोस्तों, हर सवाल के लिए आपको 5 सेकंड्स मिलने वाले हैं, तो आपको विदिन 5 सेकंड्स हर सवाल का सही जवाब देना है। और क्विज़ के अंत में आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इससे आपको भी पता चलेगा आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। तो क्विज़ की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? दिल्ली स्थित कमल मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए पूजा का घर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है। तो आपके 5 सेकंड्स चालू होते अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बहाई। क्या होगा? ऑप्शन डी, बहाई। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? पड़ोह बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये रहे आपके ऑप्शन दोस्तों, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। जो ये पड़ोह बांध है वो कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? यदि कोई पंचायत भंग की जाती है तो चुनाव कितने समय में कराने होंगे? ये रहे आपके ऑप्शन दोस्तों। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 6 महीने। अगर कोई पंचायत भंग की जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने ज़रूरी होते हैं दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखिए आप और जल्दी जल्दी जवाब बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बाब एल मंडेव। क्या होगा दोस्तों? बाब एल मंडेव जो है वो हिंद महासागर और लाल सागर को क्या करती है दोस्तों? जोड़ती है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित महासागर में से कौन सा एस आकार का है दोस्तों? कौन सा एस शेप का है वो आपको बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर। जो हमारा अटलांटिक महासागर है वो कैसे है? एस शेप में है। कैसे है दोस्तों? एस शेप में। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अमरकंटक। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अमरकंटक। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान से गोमती नदी निकलती है? ये रहे आपके ऑप्शन। जल्दी जल्दी बताओ, आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पीलीभीत। क्या होगा? ऑप्शन ए, पीलीभीत जो स्थान है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो गोमती नदी निकलती है, ठीक है। और ये है कहाँ पे? तो यूपी में है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय
भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस, जल्दी जल्दी बताओ, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगुलहास। अगुलहास जो जलधारा है वो किस महासागर में बनती है? तो इसका सही जवाब बताओ, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन। ये जो अगुलहास धारा है वो कहाँ पे बनती है? तो हिंद महासागर में बनती है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ये रहे आपके ऑप्शन और टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कौन सी संस्था स्थापन की थी दोस्तों? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या अर्धनंगा, सॉरी यहाँ पे गलत मैंने लिखा है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था दोस्तों? ठीक है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये रहे आपके ऑप्शन और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस, जल्दी जल्दी बताओ, समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 25 अगस्त। जो 25 अगस्त है तब हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मलेरिया दिवस मनाते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? प्रथम महिला कैमरामैन का नाम क्या था? प्रथम महिला कैमरामैन जो थी उनका नाम क्या था? ये रहे आपके ऑप्शंस, जल्दी जल्दी जवाब बताओ, समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, आशा दत्ता। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, आशा दत्ता जो थी वो प्रथम महिला कैमरामैन थी दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हीरा का अपवर्तनांक क्या है दोस्तों? क्या होता है? बताओ जल्दी जल्दी। ये रहे आपके ऑप्शन और समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 2.42। क्या होगा? 2.42। ठीक है, ये हीरे का क्या है? अपवर्तनांक। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों? ठीक है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? मतलब जो ऊर्जा रिन्यूएबल होगी, ऐसी ऊर्जा। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा जो है, ठीक है, सोलार एनर्जी जो है वो कैसी है? रिन्यूएबल है दोस्तों, वापस बनाई जा सकती है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस और टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। क्या होगा? ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाया जाता है दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस, जल्दी जल्दी जवाब दो, टाइम शुरू होता है अब।
टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्वनि से। ठीक है, साउंड से संबंधित है। कौन सा इफेक्ट? तो डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव बोलो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? सुई का पानी के ऊपर तैरना किसके कारण होता है दोस्तों? इसके पीछे रीज़न क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पृष्ठीय तनाव, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से जो सुई है वो पानी के ऊपर क्या होती है? तैरती है दोस्तों। ठीक है, चाहिए तो आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? इजी सवाल है। ये रहे आपके ऑप्शंस और टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, जिसे RSS हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ठीक है, जो बीजेपी हमारी है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइएगा इसका चिन्ह क्या है, बीजेपी का चिन्ह क्या है, बताओ। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? नीति आयोग कब बनाई गई दोस्तों? ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस, जल्दी जल्दी जवाब बताइएगा, समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? ये रहे आपके ऑप्शंस और टाइम शुरू होता है अब दोस्तों। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताओ। 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को क्या शुरू हुआ था दोस्तों? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और 2 अक्टूबर को और क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 1999 को। ठीक है, 1999 को दोस्तों क्या हुआ था? निर्मल भारत अभियान की स्थापना हुई थी। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है और आज के क्विज का आखिरी सवाल है ये। राज्यसभा कब भंग होती है दोस्तों? ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। तो इस टाइम्स अप दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? कभी नहीं। जो हमारी राज्यसभा है, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, वो कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। आई होप आपको आज का क्विज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको आज के क्विज़ में कितने मार्क्स मिले हैं ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको आज का जो क्विज़ है वो कैसे लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।